गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपका काव्य खंड एक पहला चैप्टर कबीरदास का मैंने पूरा किया। अभी आपका दूसरा चैप्टर है ललद्य। कवित्री का नाम है ललद्य और उनके जीवन के बारे में है। कुछ बातें आपको बताऊंगी और उनकी जो कविता है वाक, उसके बारे में आपको थोड़ा सा परिचय दूंगी। उसके बाद मैं आपको एक कविता पढ़ाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि पिछला जो वीडियो है जो मैंने आपको पढ़ाया संत कबीरदास जी का, वो आपको समझ में आया होगा। तो ललद्य जी कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री हैं, जिनका जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमरापुर गांव में हुआ था। उनके जीवन में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। उनके जीवन की सारी सच्चाई हमको नहीं पता है कि क्या है कैसे, लेकिन उनको कुछ जैसे ललद्य को लालेश्वरी, लालेश्वरी उनका नाम है। बहुत सारे नामों से लोग उनको जानते हैं। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्य जी की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वो जो लिखी हैं अपनी काव्य, जिसमें वो अपने कविताएं लिखी हैं, उसका नाम है वाक, जो आपके बुक में है, जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। तो इस कविता का परिचय आपको मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपको ये कविता पढ़ाऊंगी। तो वाक के बारे में बताऊं। प्रस्तुत पाठ में कश्मीरी कवित्री ललद्य के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है 1, 2, 3 और एक ये 4 वाकों का अनुवाद हुआ है। पहले वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्नों की व्यर्थता की बात की गई। उन्होंने कहा है, पहले वाक में पहला पद है, जो उनका पहला लाइन है जो आप देख रहे हो, उसमें उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्नों के बारे में बताया। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए समानता की भावना पर बल दिया है। और तीसरे वाक में भवसागर पार करने के लिए सत्कर्म को महत्वपूर्ण बताया। भवसागर यानी कि मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्होंने बताया। चौथे वाक में भेदभाव का विरोध किया है। जैसे अभी आप कबीरदास को पढ़े हो तो आपको पता है ना, उसमें बताया गया कि पाखंड क्या है, भेदभाव क्या है, जात पात क्या है। ऐसे इन्होंने भी चौथे में जात पात का खंडन किया है और भेद किया। उन्होंने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान कहा है। तो आपको वाक के बारे में मैंने चारों पदों के बारे में मैंने बता दिया है कि किस पंक्ति में किस बारे में हमको समझाया गया। तो आप अब पहला पंक्ति पढ़िए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। इसका मतलब है कि कवित्री कहती हैं, ललद्य जी कहती हैं कि शरीर रूपी नाव को उन्होंने यह कविता अपने पे ही चरितार्थ करके कहा है कि मैं शरीर रूपी नाव को सांसों की कच्ची धागे से बनी रस्सी के सहारे खींच रही हूँ। सांस क्या है, आप सोचो, जो हमारे अंदर सांस है जो चल रही है हमारे शरीर की, वो कब निकल जाए कोई भरोसा नहीं। तो क्या है, कच्चा धागा है, कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, हम अपने शरीर रूपी नाव को उसी सांस कच्चे धागे से खींच रहे हैं और हमको ये नहीं पता है कि ये कब टूट जाएगा। खींच रही हूँ, न मालूम कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे संसार रूपी सागर से के पार उतारेंगे। उन्होंने कहा, जाने कब मेरी पुकार। उन्होंने कहा कि पता नहीं कब भगवान मेरी पुकार सुनकर मुझे इस संसार से, इस भव सागर से मुझे पार उतारेंगे, यानी कि मोक्ष प्राप्त करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यह शरीर कच्ची मिट्टी से बने पात्र जैसा है। आपको मैंने बताया ना कि सांस क्या है, कभी भी टूट सकती है, कच्चा धागा है। और यहाँ शरीर को मिट्टी से बने एक कच्ची मिट्टी से बने पात्र नहीं होता। कभी कभी मिट्टी से बना हुआ पात्र जब हम उसको पकाते नहीं, आग में हम उसको तपाएंगे तब जाके वो ठोस और मजबूत होगा। लेकिन अगर हम कच्ची मिट्टी से बनाएं उसको, तो अगर वैसे ही छोड़ देंगे तो कभी भी वह फूट सकता है। और हमारा मेहनत क्या है,
व्यर्थ चला जाएगा, हमारा प्रयास क्या है वो व्यर्थ हो जाएगा। जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाहे, जिसमें तो आपको पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जिसमें से पानी टपक टपक कम हो जाता जा रहा है, अर्थात समय व्यतीत हो रहा है, परंतु प्रभु के पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो मैं व्यर्थ प्रयास कर रहा हूँ भगवान को पाने का, वो क्या है, व्यर्थ जा रहा है। क्योंकि क्या है, हमारा शरीर क्या है, कच्चा सकोरा है, कभी भी उसमें पानी डालो तो वो टपकने लगता है। मेरी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है, जी में उठती रह हूँ, मैं बहुत व्याकुल हूँ ईश्वर को पाने के लिए। बार बार की असफलता के कारण मेरा मन तड़प रहा है। मेरी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है और बार बार मेरा मन तड़प रहा है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, घर जाने की चाह है घेरे मुझे, ईश्वर के पास जाने के लिए। घर यानी कि जहाँ हमारा सच्चा घर होता है, कहाँ, जब हम ईश्वर के पास जाते हैं तो हमें वहाँ जाने के लिए मेरे मन में क्या है, मैं व्याकुल हो रही हूँ, फूंक उठ रही है, मैं व्याकुल हो रही हूँ। दूसरा क्या है आपका, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो इसमें इन्होंने बताया, कवित्री जी कहती हैं कि हे मनुष्य, तू बाह्य आडंबरों से बाहर निकल, जो ये लोकाचार है उससे तू बाहर निकल। सांसारिक भोग विलासिता में लिप्त रहने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। सांसारिक भोग विलास क्या है, जो हम इसमें फंसे हुए हैं, हमको ये करना, हमको वो करना, हम इसी में तो फंसे हुए हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम अपना परिवार देख रहे हैं, अपने बच्चे, अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है, हम इस सांसारिक भोग विलास में लगे हुए हैं। और न ही त्याग तपस्या का जीवन अपने से ही प्रभु की प्राप्ति होगी, और ना ही हम इन सबको त्याग देंगे तो भी हम कुछ कर पाएंगे होगी, क्योंकि इससे तो तू अहंकारी बन जाएगा। हमारे अंदर क्या हो जाएगा, अगर हम सबको त्याग देंगे तो हम अहंकार से भर जाएंगे कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। यदि परमात्मा को पाना है तो भोग त्याग सुख दुख में मध्य का मार्ग अपनाकर संभावी बनना होगा, तब प्रभु प्राप्ति का द्वार खुलेगा, प्रभु से मिलना होगा, तब शाकल बंद द्वार की, जो शाकल है, दरवाजा है भगवान का, वो बंद द्वार का खुल जाएगा और आप तभी भगवान से, ईश्वर से प्राप्त मिल सकते हैं। अर्थात आप, तीसरा क्या है, सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दीना, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तीसरे में आपको इसने ललित जी ने समझाया है, कवित्री जी कहती हैं कि ईश्वर को पाने के लिए संसार में वह सीधे रास्ते से आई थी। आते तो इंसान सब सीधे ही रास्ते से हैं, क्योंकि पैदा होते हैं कि इंसान को ये नहीं पता कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, हम आते हैं सीधे रास्ते से। लेकिन जब हमारी मृत्यु होती है, इस संसार में हम रह लेते हैं, रह के जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सीधे रास्ते से नहीं, बहुत कुछ हमारे ऊपर गुजरता है, उसको हम व्यतीत करें तब आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि कवित्री कहती है कि ईश्वर को पाने के लिए संसार में वह सीधे रास्ते से आई थी, लेकिन संसार में आकर मोह माया आदि के चक्कर में पड़कर रास्ता भूल गई, भटक जाते हैं लोग, मोह माया में पड़ जाते हैं। वह जीवन भर योग साधना सुषुप्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में ही लगी रही। इसी तरह देखते देखते समय बीत गया। जब मृत्यु की घड़ी निकट आई, जब आ चुकी है, जब उन्होंने अपने जीवन का लेखा जोखा किया तो पाया कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है। भवसागर पार उतारने वाले प्रभु रूपी माझी उतराई के रूप में पूरे कर्म मांगेंगे तो क्या देंगे। अपनी स्थिति पर उनको बहुत पछतावा हो रहा था कि मैं तो आई थी संसार में सीधे राह से, लेकिन यहाँ मोह माया के चक्कर में पड़ के मैं क्या की, कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं बनाई, सिर्फ मैं दूसरे के लिए ही जी, दूसरे के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, ये आम सबके लिए संसार में है। आप अगर सोचो तो संसार में कोई भी आता है तो सिर्फ अपने लिए वो नहीं जीता, वो दूसरे के लिए जीता है। लेकिन लास्ट में जो मृत्यु को प्राप्त होता है, भगवान के पास जाता है, तो भगवान के पास जो माझी रूपी उनकी श्वास है, जब ख़त्म हो जाती है तो भगवान के पास जाते हैं, तो वही कह रही हैं कि मैं क्या दूँ, माझी को क्या उतराई दूँ, मेरे पास तो कोई पुण्य कार्य मैंने किया ही नहीं, तो मैं माझी को क्या दूँ, क्या उतराई दूँ, भगवान को मैं क्या दूँ।
चौथा है थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है शाही की पहचान। उन्होंने कवित्री जी ने यहाँ आप समझिए सेम वही है जैसे कबीरदास जी ने बाह्य आडंबर का विरोध किया, इस पद में इन्होंने भी बाह्य आडंबर का ही विरोध किया है, पाखंड के बारे में ही बताया। तो इन्होंने कहा, कवित्री जी ने कहा, कवित्री ने ईश्वर को सर्वव्यापी बताते हुए हम सिर्फ ईश्वर को ही मानते हैं, शिव को ही हम इसमें ईश्वर का रूप दिए हैं। कवित्री ने ईश्वर को सर्वव्यापी बताते हुए समस्त जड़ चेतन में उसका वास बताया। उन्होंने कहा जल थल नभ हर जगह, हमारे श्वास में, हमारे शरीर में हर जगह क्या है, थल थल में बसता है शिव। हर जगह अन्यत्र जगह जहाँ भी देखो शिव वहीं बसते हैं, यानी कि ईश्वर वहीं बसते हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, आप क्यों भेद करते हो, हिंदू है मुसलमान है, इसमें दूसरे भगवान है, इसमें दूसरे भगवान है। अगर ज्ञानी हैं आप, ज्ञानी है तो स्वयं को जान लीजिए। वे कहती है कि मनुष्य तू जाति धर्म के आधार पर अपने आप को हिंदू मुसलमान में मत बांट, एक दूसरे को अपना ले कि हम हिंदू हैं तो हम उनको नहीं ऐसे करेंगे, वो दूसरे भगवान के, तो आप ऐसा मत करो, आप एक दूसरे को ही जानो। अगर ज्ञानी ईश्वर को जानने से पहले तू स्वयं को ही पहचाननी, मैं क्या हूँ। ज्ञानी है तो अपने आप को ही पहचानो कि मैं क्या हूँ, वही है साहिब से पहचान, वही भगवान से, अंदर आत्मा से भगवान से वही पहचान है। आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है, इसलिए आत्मज्ञान ही ईश्वर की पहचान है, जानना चाहिए। अर्थात इन चारों पदों से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें बाह्य आडंबर से दूर रहना चाहिए, हमें पाखंड से दूर अपने आप को इतना सर्वज्ञानी और संपन्न बनाना है, मोह माया से दूर हटके, कि हम पाखंड में विश्वास न करके ईश्वर एक है उसमें विश्वास करना चाहिए। आपको आगे चैप्टर में मैं दूसरा पढ़ाऊंगी।